तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है और बेसिकली न्यूज़ आई है ईरान से। ईरान जनरली आप लोगों ने नेगेटिव नेगेटिव सेंस में आपने ईरान का नाम सुना होगा। जनरली अमेरिका ने उस पे प्रतिबंध लगा दिया, इज़राइल के साथ उसकी फाइट, इसी के बारे में हम सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ईरान ने जो अपनी करेंसी है, रियाल, इसके क्या 4 जीरो पीछे से हटा दिया। अब आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। आप पढ़िए ईरान करेंसी रिफॉर्म। ईरान अपनी करेंसी से हटाएगा 4 जीरो। मतलब सपोज को 10,000 रुपये था, तो अब इसको 1 रुपया कहेंगे। कुल मिला के बात यह है, कल तक जो 10,000 का नोट था उसको क्या कह दिया जाएगा, 1 रुपये कह दिया जाएगा। ये 4 जीरो से हटाने का मतलब ये। संसद के वहां के पार्लियामेंट ने दोस्तों ये हिस्टोरिकल बिल पास भी कर दिया और जल्दी इसको इंप्लीमेंट होने वाला है। अगले 2 साल में इसको इंप्लीमेंट कर देंगे दोस्तों। तो ये आप एक और देख सकते हैं, ईरान करेंसी से 4 जीरो हटाएगा। 10,000 अब 1 रियाल होगा। क्या होगा, 10,000 जो रियाल था ना, वो अब 1 रियाल के बराबर होगा। ये न्यूज है दोस्तों। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बताइए कि ये ईरान ऐसा कर क्यों रहा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईरान की करेंसी का नाम है रियाल। आप लोगों को दोस्तों ये टिप्स होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज में है तो इसका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना क्या है, प्रबल है। जनरली पूरी की दुनिया में 200 के आसपास देश है, तो 200 देशों की करेंसी तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन न्यूज में है उसको हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये ईरान का हमको याद रखना है कि ईरान की करेंसी रियाल। ये प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। लगभग आपको यकीन नहीं होगा, एक जो दोस्तों डॉलर है ना, इतना इंडिया का कितना रुपये का लगभग होता है, तो 88 रुपए के आसपास आज की डेट में 1 डॉलर चल रहा है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, 11 लाख से रियाल से भी ज्यादा दोस्तों 1 डॉलर की वैल्यू है। 1 डॉलर में मतलब 11,15,000 के आसपास एग्जैक्ट फिगर देखो आप। 11,15,000 रियाल दो तो अब 1 डॉलर आता है। तो सोचो, हमको 88 रुपए बहुत ज्यादा लगता है, तो 11 लाख रियाल से 1 डॉलर आ रहा है, तो कितना मुश्किल काम है। तो इनकी करेंसी की मतलब कितनी वैल्यू वीक है दोस्तों। इनकी करेंसी क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। तो ये क्यों वीक है और क्यों इसको लेके आया गया, इसको बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, ईरान की जो करेंसी है क्यों वीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो वो दोस्तों 1979 में क्या हुआ था, ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई थी। ईरान में क्या हुई थी, कि इस्लामिक क्रांति हुई थी दोस्तों। जो पुराने जो राजा थे उसको हटा के एक इस्लामिक क्रांति हुई। और जो अभी आप नाम सुनते होंगे, मौलवी साहब, तो ये एक तरह से क्या हुआ, राजा को हटा के क्या हुआ, धार्मिक शासन लागू हुआ था। यहाँ पर थियोक्रेटिक रूल लागू हुआ था। ठीक है। तो जनरली दुनिया के देशों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों। इसके बाद से इसकी क्या क्या वेस्टर्न कंट्री के साथ इसकी भिड़न चालू हो गई, स्पेशली अमेरिका और अमेरिका के देशों के साथ में इसकी भिड़न चालू होगी। तो वेस्टर्न कंट्री ने क्या किया, इस पे लगा दी सैंक्शन। आपने कई बार सुना होगा। अभी लेटेस्ट में जो ईरान के साथ ट्रेड करता है उन देशों में भी रेस्ट्रिक्शन है। इंडिया ने ईरान में चाबार बंदरगाह बनाया, लेकिन अब उसको ऑपरेट करने में दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि चाबार बंदरगाह को जो भी ऑपरेट करेगा, अमेरिका क्या करेगा, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। उसको भी क्या करेगा, उसको भी रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो चूंकि अब इनका रेस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, तो इनका क्या हो रहा है, न तो ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ईरान के पास बड़ी मात्रा में क्या है, क्रूड ऑयल है दोस्तों। ईरान की जो मेन इकोनॉमी थी बेसिकली क्रूड ऑयल पे टिकी हुई थी। ये क्रूड ऑयल क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, उससे डॉलर कमाता था। ठीक है बात, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाएगा और बदले में उसकी क्या करता था, इंपोर्ट करता था। जो अपनी जरूरत की चीजें उसको इंपोर्ट कर लिया करता। लेकिन दोस्तों इसका एक्सपोर्ट लगभग खत्म हो गया जब से रेस्ट्रिक्शन लगाए अमेरिका जैसे देशों ने। तब से इसका जो ईरान का जो क्रूड ऑयल है, बिल्कुल एक्सपोर्ट बिल्कुल नियर टू जीरो है। कुछ छोटा मोटा देश कभी थोड़ा बहुत इंडिया लेता था, चाइना थोड़ा बहुत लेता था, या कभी रशिया लेता था, लेकिन बाकी लगभग दुनिया में इसका एक्सपोर्ट बंद हो गया। एक्सपोर्ट बंद हो गया, इसके बाद डॉलर की वैल्यू कम होगी। और इंपोर्ट तो जरूरी था, दैनिक चीज की जो जरूरत होती है, चाहे वो खाना हो, चाहे कोई कार हो, ये तो मंगाना ही पड़ेगा। तो ये इंपोर्ट तो चालू रहा, लेकिन जो एक्सपोर्ट से डॉलर आना बंद हो गया। तो इनकी क्या हुआ, धीरे धीरे फॉरेक्स बिल्कुल खत्म हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खत्म हो गया। अब जब इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। डॉलर की वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, लगभग 11 लाख रियाल के बराबर होगी। अब सोचो कितना अजीब सा लग रहा है, 11 लाख रुपए लेके जाओ तब 1 डॉलर मिले, तब उसके बराबर सामान मिले। तो एक तरह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ की करेंसी की वैल्यू बिल्कुल खत्म होगी। अभी हम बाजार में जाते हैं 100 रुपए लेके, तो हमको 2-3 किलो टमाटर मिल जाता है इंडिया में। लेकिन मैं कहूंगा कि 11 लाख रुपए लेके जाओगे, तब क्या होगा, आपको 1 किलो टमाटर मिलेगा, तब आपको कितनी दिक्कत आएगी, किससे तो उसको कैरी करोगे। तो इसकी करेंसी की धीरे धीरे वैल्यू कम होने से दोस्तों इन्होंने फाइनली निर्णय किया कि भाई क्या करेंगे, 10,000 को जो रियाल है उसको अब 1 रियाल कह देंगे, 1 रियाल कह देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, समझ करो, आप कहीं 1 लाख आपको रियाल चाहिए, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पर केवल 10 रियाल ले जाने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, ट्रांजेक्शन इजी हो जाएगा दोस्तों। ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यही सब इसके बेनिफिट है। आप देख सकते हो, आफ्टर इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1977 सैंक्शन बाय यूएसए एंड अदर कंट्री। और ईरान समय समय क्या करता है, एटॉमिक बम बनाने का प्रयास करता है। तो अमेरिका इसको एटॉमिक बम किसी भी स्थिति में बनाने नहीं देना चाहता। तो क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। दोस्तों, एक तो ये इसका करेंसी की वैल्यू गिरी, दूसरी
क्योंकि डॉलर की वैल्यू इतनी बढ़ गई तो ये इसके पास क्या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। आज की डेट में ईरान में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन दोस्तों, बहुत ज्यादा महंगाई है। अब आप सब जानते हो जब महंगाई बढ़ती है तो जो रुपी या करेंसी की वैल्यू क्या होती है, परचेजिंग पावर घट जाती है। भाई इस साल 100 रुपए में हम 1 किलो टमाटर लेते थे, अब महंगाई बढ़ गई 100%, तो अगले साल क्या होगा, 100 रुपए में आधा किलो टमाटर आएगा। तो क्या हुआ, जो इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गई तो इनकी करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे खत्म होगी। तो इस वैल्यू को कम करने के लिए या इसको बचाए रखने के लिए क्या किया उन्होंने, ये बिल पार्लियामेंट ने पास किया। ईरान की पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ है जिससे क्या होगा, अब 4 जीरो हटा दिए जाएंगे। अब इससे ऐसा क्यों किया, तो ये तो देख सकते हैं आप, बिल दैट विल रिमूव 4 जीरोस फ्रॉम इट्स करेंसी। अब इसका मतलब 10,000 रियाल क्या कहलाएंगे, 1 रियाल कहलाएंगे। ये दोस्तों नेक्स्ट 2 ईयर में इसको लागू होगा। ये पहली बार नहीं है, ईरान 2020 से ही ऐसा प्रयास कर रहा है, लगभग 4-5 साल से ऐसा प्रयास कर रहा है इसको लागू करने का, लेकिन वहां भी आम सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन फाइनली वहां के बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, तो अब इसको इंप्लीमेंट तो होना ही होना है। देखते हैं आगे से क्या परिणाम होता है। वैसे एक बार बताऊं, इसका कोई चेंज होगा नहीं, केवल ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल सकता है। बाकी इकोनॉमी में करेंसी की वैल्यू घटाने बढ़ाने से कोई इंपैक्ट होता नहीं, जब तक आपके यहाँ ओरिजिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। जब तक ईरान पर सैंक्शन खत्म नहीं होंगे, ये अपनी चीजों विदेशों में नहीं बेच पाएगा, तब तक वो चाहे कुछ भी कर ले, उसकी इकोनॉमी में कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने वाला नहीं। क्या रेशनलिटी इसके पीछे, तो ये कह रहा है कि जो अनस्टेबिलिटी है एंड ट्रांजेक्शन स्टेबिलिटी आएगी तो ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि कम नोट लेके जाना पड़ेंगे। और ये इकोनॉमिक सिंबोलिज्म को दिखाता है। ईरान ये सिंबोलिज्म कर रहा है कि भाई हम हमारी इकोनॉमी को लेकर गंभीर है और हम इसको सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आज का मैटर इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।